मार्क कार्नी के भारत दौरे पर दोनों देशों में कई बड़े करार हुए हैं। इसमें सबसे अहम है यूरेनियम डील का। दोनों देशों ने आपसी कारोबार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा है और इस पर ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ रही हैं सुमिता करेर। सुमिता, बताएं। जी हाँ, बिल्कुल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच में। इनफैक्ट ये मार्क कार्नी का पहला विजिट है और उन्होंने ये बोला कि जितना एंगेजमेंट पिछले कुछ महीनों में हुआ है उनकी गवर्नमेंट के बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, उतना तो शायद पिछले 20 सालों में भी नहीं हुआ। इनफैक्ट ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग इसलिए भी थी क्योंकि दोनों साइड्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स और कोऑपरेशन और समझौते साइन करे। उन समझौतों में एक जो था वो ये था दैट कैनेडा विल बी प्रोवाइडिंग uranium long time. This was a long term deal that's been signed between India and Canada. ये सप्लाई होगा यूरेनियम का। एक सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट भी जो था दोनों साइड्स ने साइन किया और ये जो अनाउंसमेंट किया था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। और उसके अलावा जो है कि डील्स जो साइन हुई हैं वो साइन हुई है एआई में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, सुपर कंप्यूटिंग में और हाइड्रोकार्बन्स में। रेन्यूएबल एनर्जी अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और जिसके बारे में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बोला भी कि एनर्जी नीड्स जो इंडिया की हैं वो डबल हो जाएंगी बाय 2030 और जो कनाडा है वो उस बीच में उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड उसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला कि कनाडा इज़ वेल पोजिशन टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज LNG नीड्स एंड द फैक्ट दैट बोथ द साइड्स आर स्टार्टिंग अ स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप टू एक्सपैंड देयर एनर्जी ट्रेड। नाउ एज फार एज द अदर डेवलपमेंट्स आर कंसर्न, वेल डेफिनेटली ट्रेड की अगर हम बात करें तो दोनों साइड्स ने डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए फॉर टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर अ ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम चाहते हैं, हम होप कर रहे हैं कि ये जो अग्रीमेंट है ये जल्दी कंक्लूड हो जाए और मार्क कार्नी ने तो इसको एक डेडलाइन भी दे दी। उन्होंने बोला कि बाय 2030 वी आर लुकिंग एट फाइनलाइजिंग दैट। सो ऑफ कोर्स दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज कैनेडा इज यूजुअली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इट्स ट्रेड related aspects, and we know the kind of disruptions that have happened on account of the Supreme Court's decision on tariffs. Not to also let me also mention what President Donald Trump's tariff policy has also created in the past 1 year alone. So definitely this is an important agreement for Canada, for India. उसके अलावा प्रधानमंत्री ने पहली बार बोलते हुए एक मिडल ईस्ट डेवलपमेंट्स पे बोला that these developments are concerning for us. उन्होंने ये भी बोला that India stands is clear that it stands for peace, it stands for diplomacy, and of course that it is in touch with other governments across the world for safety of our civilians or safety of our population. That is another aspect. In fact उन्होंने बोला कि ये जो माइलस्टोन है जो कनाडा के प्रधानमंत्री का यहाँ पे आना है और ये मीटिंग होना है, this is an important milestone and there is a lot of optimism between both the sides as far as bilateral ties are concerned. देखिए bilateral ties के एस्पेक्ट से भी ये मीटिंग इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मार्क कार्नी के टाइम पे ties between both the countries had severed. They got severed. In fact, there was several intense strain on ties between both the countries. So definitely this is an important aspect. And यहाँ से किस तरीके की तरफ जाती हैं ये ties और आगे क्या डायरेक्शन पकड़ती हैं, that will be interesting to watch.